बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से जो आज की रेसिपी है बहुत ही मज़े की है। मटन कौरमा की रेसिपी है। माशाल्लाह से सब खुश हो जाएंगे और मज़े से खाएंगे। तो चलते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गार्निश करने के लिए कुछ चीज़ें काट के रखी हैं। लेमन, सब्ज़ मिर्च और प्याज, और ये 2 किनोल टिक्की अपने पास रख ली हैं। बड़ी कटी हुई सब्ज़ मिर्च 4 अदद ली है मैंने। 1 अदद टमाटर लिया है, वो कटिंग करके रख लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप दही का लिया है। और माशाल्लाह से मटन को मैंने अच्छे से धो लिया है, छोटे छोटे से पीस इसके करवाए हैं। तो 4 प्याज मैंने इस साइज में कटिंग करके रख लिए हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो माशाल्लाह से रेसिपी मैंने आपको पूरी बता दी है। अभी आप बनाने का तरीका देखेंगे। 1 कप ऑयल लिया है और मैंने 1 टीस्पून में उसमें जीरा ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लूंगी। तो जीरे की जो है अच्छे से भुनाई हो चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब जो मैंने मटन धो के अच्छे से रखा है वो इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने इसलिए ऐसे किया है कि जो गोश्त की ये जो स्मेल वगैरह होती है वो अक्सर लोगों को पता नहीं चलता कि ये स्मेल कैसे ख़त्म करनी है। तो आप ऐसा किया करें तो इंशाल्लाह बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और आप मटन का कलर देख सकते हैं कि कलर कैसा हो गया है। तो इसकी थोड़ी सी आपने और भुनाई करनी है। तो जब अच्छे से मटन की भुनाई हो चुकी है तो अभी हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज की मैंने ऐसी कटिंग की है, आप जैसी मर्जी कर सकते हैं। और 1 अदद जो टमाटर लिया था वो ऐड करेंगे, और सब्ज़ मिर्ची, और अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मिक्सिंग कर लेंगे थोड़ी सी। तो इसी दौरान मैं आपको बताते चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए क्योंकि हमारी जो मज़ीद न्यू आने वाली वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो यहाँ पे 1 टीस्पून में इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून में नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। और अब अच्छे से हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और बाकी जो मसाले हैं जैसे कि गरम मसाला, खुश्क धनिया का पाउडर, वो सभी मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी। और 1 प्याली मैंने पानी की इसमें ऐड कर दी है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे कि ये कुर्बानी का गोश्त होता है तो इसमें जो पहले से ही बहुत पानी होता है, इसमें पानी जो है वो कम ऐड करते हैं। ज़्यादा पानी ऐड करने से तो फिर बहुत ही ज़्यादा पानी हो जाता है, वो अपना भी पानी छोड़ता है। और अभी मैंने इसमें 2 किनोल टिक्की ऐड कर दी हैं, इनकी हम बाद में बुनाई करेंगे। अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रेशर को लगा देंगे। और बिस्मिल्लाह, आप भी खाना बनाएं, जो भी काम करें तो आप ज़रूर पढ़ा करें, माशाल्लाह से बरकत होती है। तो माशाल्लाह से 18 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाया है। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं गोश्त जो है वो हमारा गल चुका है। तो अभी मैं मटन कौरमा की अच्छे से भुनाई करने के लिए इसको एक कढ़ाई में निकाल लूँगी। तो मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया है सालन को। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अब इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो इसी कढ़ाई में मैं अपना मटन कौरमा इंशाल्लाह तैयार करूंगी। तो आप देखेंगे माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मटन कौरमा तैयार होने वाला है। तो अभी जो मैंने 1 प्याली में दही लिया हुआ था वो इसमें ऐड कर रही हूँ। दही के बहुत से फायदे हैं, वैसे भी खाएं तो मैदे के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों को खिलाएं तो उनको भूख ज्यादा लगती है। और जो हम जो ऐसे सालन में ऐड करते हैं तो उसके भी हमारे बहुत से फायदे हैं, सालन बहुत मजे का बनता है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने गरम मसाले का ऐड किया है। अब 1 टीस्पून मैं खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो अभी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ जी। तो अब यहाँ से हमारी मटन कौरमा की जो भुनाई है वो अब शुरू होती है। आप देखिएगा जैसे जैसे कि भुनाई होती जाएगी कलर माशाल्लाह सालन का बहुत ही मज़े का होता जाएगा। और अब मैं इसमें कौरमा मसाला ऐड कर रही हूँ। कौरमा मसाले का डिब्बा है, नेशनल वालों का है, आप किसी भी मार्केट से मंगवा सकते हैं ये डिब्बा। तो इससे भी लुक काफ़ी चेंज हो जाती है। तो अभी मैंने वो ऐड कर दिया है। और उसको ऐड करने के बाद भी हम अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जितनी ही ज़्यादा अच्छी भुनाई होगी बहुत ही मज़े का सालन रेडी हो जाएगा। आप देख रहे हैं मटन ने मसाले ने सभी ने घी छोड़ दिया है। तो जैसे कि घी ऊपर आ गया है तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जो मटन कौरमा है वो माशाल्लाह से तैयार हो गया है। तो अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो माशाल्लाह से अभी हम सर्व करेंगे। आप ये नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं तो और भी मज़े का लगेगा। अभी जो मैंने माशाल्लाह से गार्निश करने के लिए चीज़ें रखी थी वो ऐड करूँगी। बारीक सब्ज़ मिर्ची कटी हुई,
जो प्याज है मैंने इस गोल साइज़ का काट लिया है, आप देख रहे हैं बारीक बारीक सा। तो अभी हम इसमें ऐसे सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ। कोई भी खाना हो, कोई भी डिश मज़े की बनी हो तो अगर उसको गार्निश करके पेश किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन जाती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आज की वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।